नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। जालौन के कोच में बीती 31 मई 2017 को रात्रि में रामगंज बाजार में जल संसाधन के ठेकेदार द्वारा सीवर की सफाई कराई जा रही थी। जिस सीवर सफाई को प्राइवेट सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था, तभी अचानक एक कर्मचारी मृतक बृजमोहन पुत्र प्रकाश वाल्मीकि निवासी मोहल्ला राम तैलिया की सफाई के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रकरण को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन इस प्रकरण की जानकारी भक्कूलाल वाल्मीकि हुई तो उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात कर सरकार से मदद का भरोसा दिलाया था। आज नगर पालिका परिषद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने तथा मृतक के पिता प्रकाश वाल्मीकि तथा भाई किशन वाल्मीकि ने मुलाकात की। भक्कूलाल वाल्मीकि ने बताया कि जिस सफाई कर्मचारी की सीवर सफाई के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसी क्रम में पीड़ित परिवार ने नगर पालिका परिषद कार्यालय में बुलाकर बैंक खाता संख्या, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक आदि औपचारिकताएं पूर्ण की गई है। मृतक के परिवार को जल्द से जल्द सहायता राशि खाते में भेज दी जाएगी। आज आपका कोच नगर में नगर पालिका में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य थे? यहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो यहाँ पे सीवर में मौत हुई थी बृजमोहन की, तो अभी 1993 से लेकर के अब तक जितनी भी सीवर में मौतें हुई हैं उनके लिए प्रावधान है 10 लाख रुपये MS एक्ट 2013 के तहत। तो यहाँ पे ये बृजमोहन का एक मैटर रह गया था जिसको हमने सरकार में भी रखा और फिर उसकी जांच भी करी। वो सही पाया गया है कि वास्तव में वो उसमें मौत हुई उसकी सीवर में, लेकिन किसी तरह से गुमराह करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको जो लाभ मिलना था शासकीय वो नहीं मिल पाया। तो आज हम उसी मेन मकसद मेरा वही था। ये मार्च है, लास्ट ईयर बोलते ना उसको। इसकी जो घटना हुई थी 21/5/2017 में जी, तो उस टाइम पे तो मामला कुछ लोगों के बीच में बैठ के निपट गया था। मैं पहले बोला ना कि इसको निपटा दिया गया बैठ करके, लेकिन जो इनको लाभ शासकीय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यहाँ तक कि इनकी FIR भी दर्ज नहीं होती। तो जब हमने इनकी जांच करी तो FIR भी दर्ज हुई है और उसके हमने अलग से फैक्ट फाइंडिंग भी करी, तो हमें मामला सही पाया गया वो। तो और ये भी जो बंदरमार्ट पहले का हुआ है उसमें हमने नहीं, हमें किसी का नुकसान नहीं करना, जो हुआ हो गया। तो अब क्या इनको आश्वासन मिला या क्या? आश्वासन नहीं, इनके नगर पालिका में आप बाबू से पूछ सकते हो, इनके कागज आए थे कि इनकी जो खाता संख्या है ये चेक कैंसिल करके भेजो। इन्होंने कागज तो भेज दी रिपोर्ट, एक वो चेक बुक इनकी आनी बाकी थी क्योंकि इनका 0 खाता था, इसलिए वो नहीं मिल पाई। अब मिल गई है तो आज भेजी जा रही है, वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। इनको जो सरकार से 10 लाख का मुआवजा मिलना है। कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख मुआवजे में 10 लाख। और इस बात को भी हमारी जो राज्य स्तरीय बैठक होगी हम उसमें भी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आज 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सचिव व उनके कुछ लोग ऑफिस में आकर निर्वाचन आरक्षण का अभिलेख व डाटा टेलीफोन द्वारा मांग की गई और न देने पर अभद्रता की गई, जिसको लेकर कर्मचारी सचिव के ऊपर कार्रवाई को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो गए हैं। नेताओं ने कहा कि यदि सचिव के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उनका यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। कर्मचारी नेता VK सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के साथ गाली गलौज मारपीट करना संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। वही कर्मचारी नेता रामजन्म रावत ने कहा कि उनके साथ भी अभद्रता की गई है, जिसके लिए वह सचिव के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। वही मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि सचिव व उनके कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है, प्रभावी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि कर्मचारी नेताओं ने व मुख्य विकास अधिकारी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मैं किशोर सिंह, जिला विकास कार्यालय में कार्यरत हूँ। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और कल 4 बजे जो है, 4:30 बजे जो है, शांति शरण ग्राम पंचायत अधिकारी रेडियो पंचायत आए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में। हमारे ही जिला विकास कार्यालय के कर्मचारी तैनात श्रीलाल बिहारी वरिष्ठ सहायक जो हैं वो तैनात हैं। उनके साथ जो है इलेक्शन संबंधित, आरक्षण संबंधित सूचना मांगे, उनके द्वारा मना किए जाने के पर शांति शरण सिंह ने उन्हें अभद्रपना, मां बहन की गाली देना, उनको मारने के लिए धमकाना
उनका कॉलर पकड़ना, इसी बीच बचाव करने पर हमारे जो है राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री रामजन्म प्रसाद रावत जी ने जब बीच बचाव किया तब उनके साथ भी अभद्रपना का व्यवहार किया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम उनको चाहते हैं कि उनका निलंबन हो, उनके साथ धारण करेगा। राज्य कर्मचारी महासंघ की हैसियत से मैं कहता हूं कि कल को पूरे जनपद में ये हड़ताल होगा और सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे, विकास खंड भी बंद किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं वो राजनीति के दबाव में है इसलिए आए थे? इनकी ये आदत बनी हुई है, ये अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं। जब भी आते हैं गाली गलौज करते हैं, किसी कर्मचारी को गाली बकना, कभी अधिकारी को गाली बकना। ये आदमी यहाँ तक कि जो ADPRO दरबे हैं उनको भी इन्होंने गाली बक्का, सफाई कर्मी को भी गाली बक्का। इनकी आदत बन गई है। इनकी आदत को हम कर्मचारी छुड़ा कर रहेंगे और इसके साथ ही हम मांग करते हैं मुख्य विकास अधिकारी से कि ये जिस काम से आते हैं परमिशन ब्लॉक से लेकर के आवें। अगर परमिशन ब्लॉक से लेकर के नहीं आए तो यही कर्मचारी दोबारा गेट बंद करके इनके आने पर प्रदर्शन फिर करेगा और ये सिलसिला बार बार चलेगा। इनका हम बहिष्कार करेंगे। क्या चाहते हैं FIR करना? ये FIR हो इनके खिलाफ, नहीं तो इनकी आदत बढ़ती जा रही है। कल को किसी के साथ घटना घट सकती है, किसी के पास साथ मारपीट हो सकती है, कोई मर सकता है। ये मुखिया है हमारे, इनके अंदर में हम काम कर रहे हैं। जब ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम क्या नौकरी करेंगे? मान सम्मान बेच करके अपना परिवार छोड़ करके नौकरी करेंगे। मार्च और अप्रैल में माननीय आयोग के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचन प्रस्तावित हैं। उसी क्रम में एक विभिन्न ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत और BDC का आरक्षण होना है और इसकी जो प्रकाशन अंतिम प्रकाशन की तिथि है 2 और 3 है, जिसके क्रम में पूरी तैयारियां चल रही हैं और हम लोगों ने ब्लॉक से खंड विकास अधिकारियों को, रेडियो पंचायत को बुलाया है और किन ग्राम पंचायतों का और जिला पंचायत सदस्यों का किस प्रकार से आरक्षण किया जाएगा शासनादेश के अनुसार, उसी पे पूरी ये हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज हम लोग रात तक ये कार्य समाप्त कर लेंगे और कल उम्मीद है कि कल हम लोग शाम तक इसको प्रकाशन भी कर देंगे। कितने स्टाफ को लगाया गया सर? सभी ब्लॉक से BDOs को और रेडियो पंचायत को बुलाया गया है और इसके अलावा हमने यहाँ जिला स्तरीय भी टीम बनाई है। हर ब्लॉक पे 2 ब्लॉक पर एक टीम बनाई है 2 सदस्यों की, ताकि जो BDO रेडियो पंचायत ने जो सूचना दिया है, जो बनाया है, उसको एक प्रकार से शासनादेश क्रम में उसका एक क्रॉस चेकिंग हो सके ताकि एक त्रुटिहीन ये प्रकाशन हम लोग कर सकें। पंचायत चुनाव को लेकर के अब गहमा-गहमी शुरू हो गई है। वहीं कुछ लोगों को उनके हिसाब से सीट मिली है या कुछ लोगों को उनकी सोच के अनुसार सुरक्षित आरक्षण के हिसाब से सीट नहीं मिल पाई है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बिरहता जो विकास खंड रानी के सराय में पड़ता है को लेकर के ग्रामीण जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ से मिलकर प्रधान पद के सामान्य महिला सीट को मानक के अनुसार सुरक्षित सीट करने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रधान पद की सीट सामान्य महिला घोषित की गई है जो न्यायोचित नहीं, जबकि 1995 से पहले और वर्ष 2021 तक प्रधान पद की सुरक्षित सीटें आवंटित नहीं हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम सभा में अनुसूचित मतदाता की संख्या 436 है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया है कि उनकी मांग पर विचार कर तत्काल कोई रास्ता निकालें जिससे ग्रामीणों को न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा ग्रामीण अजय ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहने वाले? हम बिलाता ग्रामवासी, ग्राम सभा के। क्या मामला है टीम साथ में आया? मामला ये है कि पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर के कि ये शासनादेश था कि सन 1995 से लेकर के 2021 तक अभी तक अगर कहीं पे भी अगर आरक्षण सीटें नहीं हुई हैं तो वहाँ पे आरक्षण की जाएगी, लेकिन किसी कारणवश सीटें ना होकर के ये सामान्य महिला सीटें हो गई हैं, जो कि मानक के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ उसमें त्रुटियां हैं। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर अपना प्रकाश डालें हमारे जिलाधिकारी और जो सही तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे फैसले में होनी चाहिए और आज तक नहीं हुआ। भदोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भदोही पुलिस ने प्रधानपति को गोली मारने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुई है। भदोही जनपद के थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत रामनयनपुर के पास क्राइम ब्रांच तथा भदोही पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना में वांछित व फरार अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में 2 क्रमशः प्रमोद सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी हरदुआ थाना दुर्गागंज जनपद भदोही
वह अमरीश सिंह उर्फ आयुष सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह निवासी पटेल केराकत थाना चंदवक जनपद जौनपुर को रमनपुर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। की कार्रवाई की गई है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कल मानिक पट्टी गाँव में वहाँ प्रधान पे ऊपर गोली चला दी गई थी, जिसको दो बदमाशों ने एक पेट में गोली मारी थी, एक मुंह में गोली मारी थी। और तभी से हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे, तो पता चला था कि इसमें एक प्रमोद सिंह नाम का बदमाश है, जो हमारे यहाँ दुर्गागंज से 60 सीटर है और करीब 1.5 दर्जन इस पर मुकदमे हैं। ये एक अज्ञात बदमाश के साथ आया था और उसी को गोली चला दिया था। कल से ही हमारी 4 टीमें इनकी लगातार तलाश कर रही थी। आज मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि आलमगंज की तरफ से ये फिर आज आने वाले हैं। इस पर हमारी पुलिस पार्टी ने यहाँ पर एम्बुश लगाया था और जब ये घिरे तो इन्हें ललकारा गया और इस पर इन्होंने फायरिंग की पुलिस में, जिसमें इंस्पेक्टर जो भदोही हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों लोग घायल हो गए हैं और इनको अस्पताल पहुँचाया गया है। इसमें एक प्रमोद सिंह है और दूसरा आयुष है, जो चंदवक थाना जौनपुर का रहने वाला है। अभी हमने पता किया था चंदवक से, तो 5 लूट के उस पर मुकदमे हैं और मुझे लगता है कम से कम 9-10 केस होंगे इस पर। हमारे यहाँ ऊंझ से भी 3 केस हैं इस पर। इनके पास से कुछ बरामद हुआ है? हाँ, दोनों के पास से एक तो वही 30 की पिस्टल बरामद हुई है और एक कंट्री मेड कट्टा है। इनकी सर कहाँ एडमिट कराया गया इन लोगों को भी? इनको अभी ले गए हैं, शायद भदोही अस्पताल ले गए हैं। सर गोली तहसील सदर के सिकरौरा ग्रामवासी आज जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया और मांग किया है कि मौजा सिकरौरा से 389 और 387 नंबर सरकारी अभिलेख में खोर व चकमार दर्ज है, लेकिन राजस्व कर्मियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से उस पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग किया है कि पैमाइश कराकर चकमार्ग व खोर को अवैध निर्माण से रोका जाए। क्या मामला है यह मामला कि ओके रोके के लाइटिंग के भाई हमने के आने जाने के गाड़ी घोड़ा के सब चीज़ के सब झगड़ा करला। सरकारी ज़मीन है और वही पर रोड है, वही की अगल बगल में आवे जाए खातिनों के गाड़ी घोड़ा खातिनों के झगड़ा लड़ाई हो जाले, ना आवे जाए देना मनई और जबरदस्ती से में लाइटिंग बनाओ था। तो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है? हाँ, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं लोग। कौन लोग हैं वो लोग? कौन लोग हैं? पाटीदार हैं, पाटीदार हो मने इंद्रजीत ना हो, इंद्रजीत और पाटीदार मने अगल बगल के नाम बाहरी होला पाटीदार। हाँ, तो हम ना तो जानत है, आप लोग बना लिया जाइए। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज कोयलसा के छात्रों ने प्राचार्य पर छात्रों के साथ कॉलेज परिसर में दुर्व्यवहार करने व मारने पीटने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के पूर्व छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यहाँ इस कॉलेज के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा है कि प्राचार्य ने जहाँ एक तरफ छात्रों का अपशब्दों का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर अकारण मारा पीटा है। साथ ही धमकी भी दिया है कि परीक्षा से वंचित करके जीवन खराब कर दूंगा। छात्रों ने कहा है कि प्राचार्य के इस व्यवहार से कॉलेज का सौहार्द खराब हुआ है। छात्रों ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उचित निदान निकालने की अपील किया है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण प्रताप सिंह, नितिन सिंह, श्रीकांत सिंह, करके सोनकर, हिमांशु सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। और आपने यहाँ पे एसडीएम बुढ़नपुर के यहाँ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शशांक शेखर सिंह है। मैं कोयलसा गांधी शताब्दी महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो सर, इस समय प्राचार्य जी नया हैं जेपी मिश्रा जी। तो कल अचानक से वो महाविद्यालय, एक तो वो कभी भी टाइम से विद्यालय नहीं आते हैं, वो भी ऊपर से कल जब 1:30 बजे महाविद्यालय आए हैं तो उन्होंने अचानक से गेट बंद करवा दिया बिना कुछ बताए और सबकी आई कार्ड चेक करने लगे। उन्होंने ये बताया कि सारे जितने इसमें बच्चे हैं उन्होंने बिना आई कार्ड के आते हैं और कुछ बाहरी लड़के आते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती सरस बन के किसी की बात नहीं सुने वो अपने आगे। उसके बाद फिर जब उन्होंने गेट बंद करवा दिया, उसी भगदड़ में 2-3 बच्चों की साइकिल गायब हो गई। जब हम लोग उनसे ये सवाल जवाब करने गए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जब सपा गवर्नमेंट थी तब उस समय संतोष यादव थे, तब उन्होंने कट्टा मुझे दिखाया, तब भी मैंने डरा था और मैं आज भी नहीं डरूंगा। इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। क्या थी आपने किस मांग को लेकर यहाँ तक आए, क्या मांग? कॉलेज जैसे BSc एग्रीकल्चर वालों का आज से पेपर शुरू है, तो जितने दिन पेपर चलेगा
उतने दिन कक्षाएं बाधित रहेंगी और जितने दिन परीक्षाएं नहीं चलेंगी उतने दिन क्लास अनवरत रूप से चलेंगी। तो उन्होंने अचानक से आके कहा कि महाविद्यालय अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपने यहाँ ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा? जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनसे बात करके इसका उचित निवारण निकाल। आजमगढ़ शहर में पुराना पुल स्थित सिधारी चौराहा पर कृषि मोबाइल सेंटर का ICO सिटी राजेश कुमार ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के नए नए तरीके से व्यापार के साथ ही नए टेक्नोलॉजी से युक्त एक मोबाइल शोरूम खोला गया है जिसमें सेल के साथ सर्विस भी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है और ऐसे में मोबाइल की दुकान जनपद के लिए एक बड़ी लकीर साबित होगी। वही शॉप के मालिक रवि यादव ने TV20 न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील की है कि हमारे यहाँ हर प्रकार की मोबाइल उपलब्ध है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। क्या कुछ कहा CO सिटी राजेश कुमार व शोरूम के मालिक ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रवि यादव है। हमने आज सिधारी पे आज कृषि मोबाइल वर्ल्ड नाम से एक शोरूम का उद्घाटन किया है। मेरी आजमगढ़ से जनता से यही निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आपको कोई भी फ़ोन या कोई भी एसेसरीज लेना हो तो हमारी शॉप पे एक बार जरूर आए। अच्छा, क्या अलग है आपकी शॉप में? शॉप में हमारी ये अलग है कि आपको सुविधा अच्छी मिलेगी और हर जगह से रेट कम मिलेगा। अच्छा, अभी तक आजमगढ़ में किसी ने ट्रेडमार्क नहीं दिया था, आपने एक लोगो दिया है। जी सर, हमने सोचा नई युवा नई सोच, कुछ नया करने का मन किया। अच्छा, तो सर्विस के लिए भी अभी प्लान कर रहे हैं? हाँ सर, सर्विस के लिए प्लान किए थे। जैसे इस्टेब्लिश होगा हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। जी सर। सर, आज मोबाइल उद्घाटन में आपने क्या आशीर्वाद है? देखिए, बड़ा ही सुखद और सहज संयोग है कि आजमगढ़ के युवा बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। और मोबाइल के युग में जहां दूरसंचार की क्रांति हो रही है, IT का युग आने वाला है, ऐसे में मोबाइल एक आम आदमी की आवश्यकता बनती जा रही है। ऐसे में इनको जो संसाधन यहाँ मुहैया कराया गया है, जैसे वर्कशॉप है, मोबाइल की दुकान भी है, इनका सर्विस सेंटर भी है, इसके माध्यम से आजमगढ़ लोगों को निश्चित तौर पर काफ़ी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ ऐसे इनके जैसे युवाओं को ये एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करेंगे कि युवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित न हों और अपने जीविकोपार्जन के लिए जो नए नए रास्ते, नए नए तकनीकी जो आ रही हैं समाज में, उसकी तरफ आकर्षित हों, अपना उसमें भविष्य तलाशें। सकड़ी तहसील क्षेत्र के श्री गांधी PG कॉलेज मालटारे के छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुबह 11-11:30 बजे करीब विद्यालय गेट के आगे जैनपुर बिलरियागंज मार्ग को जाम कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग किया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनकी तरफ से हम लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम लोग पूरे वर्ष भर चुनाव की तैयारी करते आ रहे हैं, जिससे हम लोगों ने अपना काफ़ी समय भी दिया है। कॉलेज प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए चुनाव की तारीख तत्काल घोषित की जाए ताकि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। क्या कुछ कहा छात्र नेता कुंदन सिंह और प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग चुनाव की डेट मांग रहे हैं। हम लोग ज्ञापन SDM सगड़ी को और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी दिए हैं, लेकिन इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। प्रिंसिपल हम लोग SDM सगड़ी को ज्ञापन दिए थे, वो बोले थे 2 दिनों में निर्णय लेके मैं प्रिंसिपल से बात करके बताऊंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही कॉलेज पे कोई निर्णय आया अभी तक। हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, हम लोग बैठे ही रहेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सर, बाहर छात्र नेताओं के द्वारा रोड जाम कर दिया गया है, क्या है पूरा बताएं। ये विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव के लिए बहुत दिनों से कह रहे हैं। इस संबंध में वो जिला प्रशासन से भी मिल चुके हैं। जिला प्रशासन का पत्र आया है कि आप चुनाव कराएं। हम लोगों ने पत्र वहाँ से जवाब दिया कि आप जब डेट बताएं हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कॉलेज प्रशासन चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन कोई तिथि नहीं दे रहा, न तिथि दे रहा, न इस संबंध में विद्यार्थियों से कोई बात कर रहा। आपने देखा होगा पिछले दिनों छात्र संगठन के कुछ लोग गए थे, फिर उनके ऊपर बल प्रयोग करके पुलिस ने उनको हटा दिया। तो विद्यार्थी इस बात के लिए आंदोलनरत है कि उन्हें साफ जवाब दिया जाए, चुनाव कराना है या नहीं कराना। आजमगढ़ में तहसील क्षेत्र के श्री KN सिंह महिला PG कॉलेज जीएनपुर एवं कमलनाथ सिंह PG कॉलेज बरोही का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा आयोजन शिविर का आयोजन किया गया, जो 5 मार्च से 12 मार्च तक चलाया जाएगा।
शिविर के प्रथम दिन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर प्रबंधक निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कॉलेज परिसर पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान छात्राओं ने मतदाता जागरूकता की तख्तियां हाथों में लेकर बैनर पोस्टर के साथ कतारबद्ध तरीके से विभिन्न मार्गों से गुजर रही थी एवं मतदाता जागरूकता पर नारा लगा रही थी कि उम्र 18 पूरी है, मतदान करना जरूरी है एवं जो मांगे मुर्गा, दारू, नोट, उसको कभी न देना वोट आदि के नारे लगाते हुए चल रही थी। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर पर मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक खेलकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान प्रबंध निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ने कहा कि कॉलेज के द्वारा ये विशेष शिविर जो लगाया गया है, इसके द्वारा छात्र अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हुए समाज का जो भाव सेवा योजन से जागृत होता है, उसे अपने जीवन में उतार कर कुछ कर गुजरने की सोचें एवं जीवन में अनुशासित रहते हुए आगे बढ़ें, जिससे देश का नाम रोशन हो। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, केंद्र महिला पीजी कॉलेज प्राचार्य। राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य यही है कि सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के चारित्रिक एवं सर्वांगीण विकास करना है। इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें बच्चों को मुख्य रूप से यही सिखाया जाता है स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, पर्यावरण जागरूकता के विषय में, मतदाता जागरूकता के विषय में ही सिखाया जाता है। और बच्चों को मतलब कि मुख्य रूप से इनको सेवा करना है, वृद्ध, विधवा, विकलांग, बेसहारा, अनाश्रित लोगों को, दीनों को, दलितों को, पीड़ितों को, सुस्तों को सेवा कर करके ही राष्ट्र को जागरूक किया जा सकता है और महान बनाया जा सकता है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम 7 दिवसीय शिविर है और 12 तारीख तक चलेगा। जी धन्यवाद। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मार्टिनगंज बाजार में खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण का कैंप आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता जिनकी वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए पंजीकरण एवं जिनका इससे अधिक है, उन्हें खाद्य अनुज्ञप्ति लेकर ही खाद्य कारोबार करने का प्रावधान है। अन्यथा की स्थिति में पकड़े गए जान पर 6 महीने के कारावास एवं 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। मौके पर 135 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी साकेत शुक्ला, राम बुझावन चौहान, हरेंद्र एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए क्षेत्र के केरमा गांव में छापेमारी करते हुए एक पुरुष व एक महिला शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों के कब्जे से एक स्प्लेंडर प्लस बाइक एवं भारी मात्रा में रेक्टिफाइड केमिकल से नकली अपमिश्रित शराब तस्करों के कब्जे से पुलिस ने बरामद की है। पूछताछ में पकड़े गए शराब तस्करों ने अपने नाम ज्ञानचंद यादव व निर्मला यादव बताया है। दोनों मुबारकपुर के किरमा गांव के रहने वाले हैं। पकड़े गए शराब तस्करों ने अपने फरार साथियों के नाम रवि यादव निवासी अन्नूपार पढ़ेरुआ थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, तो दूसरा का नाम चंद्रगुप्त यादव निवासी किरमा थाना मुबारकपुर बताया है। आजमगढ़ नगर के सिधारी स्थित जालांस बाजार में शुक्रवार को रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स की नई ब्रांच का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व जालांस मेगा स्टोर्स के प्रोप्राइटर भागीरथ जलान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर मनीष गोयल ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग पर हमारे संस्थान ने यहाँ रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स की नई ब्रांच खोलकर बेहतर क्वालिटी चुनने का मौका देगी। हमारे यहाँ के सभी ग्राहक अपनी ज्वेलरी को कैरोमीटर सोने की शुद्धता से फ्री में जांच करवा सकते हैं। सभी ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ उपलब्ध है एवं शुद्धता के 100% गारंटी है। इस अवसर पर प्रदीप अग्रवाल, श्याम बिहारी अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद थे। ये आज आपकी दूसरी प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। हाँ जी। क्या यहाँ पर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी? यहाँ पर सभी प्रकार जितनी ज्वेलरी सब हॉलमार्क ज्वेलरी है और सभी ज्वेलरी जो है कैरोमीटर पर चेक करा के शुद्धता की गारंटी रहेगी और 100% वापसी रहेगी। अच्छा, ये सिधारी क्षेत्र में जिस तरह से जो है इधर जालान बाजार में आपका तो यहाँ खोलने का मकसद है? यहाँ पे कस्टमर को देहात के कस्टमर सब आने के लिए किया, देहात क्षेत्र के विकास के लिए। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मुंडेरा में आने जाने के मार्ग पिच रोड पर नाबदान का पानी बह रहा है, जिसके कारण ग्रामीण काफी हद तक परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके संबंध में उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई निस्तारण नहीं किया गया।
वही हल्का लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी से भी गांव की मुख्य मार्ग की शिकायत की गई, परंतु कुछ लोग जो नावदान का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर निकालते हैं और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। स्थानीय ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में समस्त ग्रामीण एकजुट होकर अपनी समस्या को बताएं। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीण जमीर अहमद ने क्या कुछ कहा। क्या समस्या है, आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? समस्या ऐसी है कि ये 2-3 आदमी के दरमियान की आपस की रंजिश से पानी बंद होना या चालू होने की वजह से उन्हीं के दरवाजे से रास्ता मेन गांव का गया हुआ है, जो सिर्फ एक गांव का नहीं है, 2-3 गांव के और लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं। और जब से ये गांव कायम हुआ, जब से ये रास्ता है, और छोटा नहीं चौड़ा रास्ता है, यहाँ से बाइक भी चली जाती है, ट्रैक्टर भी जाता है, ऑटो रिक्शा भी जाता है। और हम मुसलमान का घर बैक साइड में पीछे पड़ जाता है, आगे इन लोग का घर है। और पानी यहाँ इतना जमा हो गया है, इतना जमा और इतना गंदा पानी हो गया है कि इसमें से बारीक बारीक कीड़े पड़ गए हैं। लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी हो रही है कि जिससे आदमी ना जा सकता ना आ सकता है, और या तो घुटने बराबर पे पानी में डूबता हुआ जाए जिसमें जरासीन और कीड़े पड़ गए हैं। आदमी बताइए, यहाँ गांव के लोग जो और अंदर हैं, जो हम बेखता बेकसूर हैं, हम लोग से दोनों तीनों फरीक से किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम सबको चाहते हैं कि ये लोग मिल करके आपस में समझौता करके थोड़ा नरम गरम हो करके इसका कोई हल निकालें, ताकि पूरे गांव की तकलीफ दूर हो सके और लोग आराम से जैसे पहले आते जाते थे उसी तरह से आज भी आएँ और जाएं। सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है, इस मसले को किसी तरह से हल किया जाए। और जो फरीक में आपस में इन लोग ने मिल करके, इन लोग से हमारा एक विनती है, विनय है कि ये लोग आपस में मिल करके समझौते को हल कर लें, ताकि लोगों की और सब लोगों की तकलीफ दूर हो जाए, तकलीफ ना होने पाए। इसके पहले आप लोगों ने किसी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह दिया था, एप्लीकेशन? भाई मैं यहाँ था नहीं, और जो लोग थे वो बता सकते हैं। मैं ऐसा सुना कि कुछ अधिकारी लोग आए थे, कुछ बात किए थे, अब क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले गांव में आया हूं। मैं यहीं का रहने वाला, यहाँ का निवासी हूं। मैं था नहीं, मैं शहर में था, वहाँ से अपनी फैमिली के साथ आया, लेकिन मेरी फैमिली को मुझको बहुत तकलीफ़ हो रही है आने जाने की। चलिए ठीक।